अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फैमिली विजिट वीज़ा जो है कैसे एक्सटेंड किया जाता है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, आप वीडियो लाजमी तौर पर देखिए क्योंकि मैं पहले ही ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी वीडियो देखी छोड़ गए, छोड़ के बाद दूसरी वीडियो देखने लग गए किसी और की। तो इसमें आपको जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर दो चीज़ों को कम्प्लीटली बयान करूँगा। नंबर एक, तो हमने विजिट फैमिली वीज़ा जो है कैसे अप्लाई करना है, और अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो भी कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर जो है कंप्लीटली तौर पर देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैं अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और दूसरी बात जो है, हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाजमी कमेंट शेयर और लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो सबसे पहले जो है मैं गो अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, उसके अंदर जो है वो अक्षर को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपना अक्षर जो है, जिसका भी आपने फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आपने उसका अक्षर जो है लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जो है अक्षर लॉगिन कर रहा हूँ। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करता हूँ, नीचे जो है कैप्चर कोड जो है वो इंटर करता हूँ, उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ। अब मेरा अक्षर जो है वो लॉगिन हो गया, वन टाइम पासवर्ड आ गया, मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो मेरा अक्षर जो है लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखें, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फैमिली मेंबर्स सर्विस है, इसके ऊपर क्लिक किया। उसके ऊपर पहली ऑप्शन है एक्सटेंड विजिट वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद लास्ट में प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखते हैं नीचे, तो हमारे पास जो भी इकामा, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैंने अपनी बीवी या अपनी बेटी या अपनी माँ को बुलाया होगा, तो वो लोग शो हो रहे होंगे मेरे अपने अक्षर के ऊपर। तो मैं जो है सबसे पहले पहले नंबर वाले आदमी को जो है उसके व्यू को ओपन करता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और ये स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा क्योंकि आगे जो है कई जगह पर ये काम आएगा, जिसके अंदर हमें बॉर्डर नंबर चाहिए, पासपोर्ट नंबर चाहिए। तो इसका हम स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम अपने दोबारा ब्राउज़र के दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर ओपन करने के बाद हम जहाँ पर लिखते हैं विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस। ठीक है, तो आपको पता है कि सऊदी का कानून है कि इकामा लगाने से पहले उसकी इंश्योरेंस लाजमी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस ओपन कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर शो हो रहा है अल राजी तकाफुल के नाम से। तो अल राजी तकाफुल जो है, इसकी हम लिंक को ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो है मेन पेज आ जाएगा, जिसके अंदर जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारा पासपोर्ट नंबर इंटर करें, यानी कि जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप उसके ऊपर से देखकर यहाँ पर पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे, वीज़ा नंबर इंटर करेंगे। जो मैंने चीज़ पहले बोली कि ये कई जगह पर हमें बार बार काम आएगा। उसके बाद जो है थर्ड ऑप्शन जो है वीज़ा एक्सपायरी डेट जो है, हम वो यहाँ पर मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नीचे जो है बॉक्स है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आई हेयर बाय डिक्लेयर जो है नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हम इसे नीचे आ जाते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो कौन कौन से, ये हमने क्लिक करने के बाद वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई करेगा कि सही है, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवा देगा। अब हमने क्या किया, लॉगिन करने के बाद ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वीज़ा नंबर, वीज़ा टाइप, बॉर्डर नंबर, जो कुछ भी था वो सारा शो हो गया। अब हम सबसे पहले जो है इसके ऊपर जो है वो बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन जो है उसे क्लिक करते हैं। तो नीचे ब्लू बटन के ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्लिक के बटन के ऊपर जो है क्लिक करते हैं, क्लिक हियर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है कुछ तीन क्वेश्चन आ गए, हम तीनों को नो नो करेंगे। इसमें पूछता है कि आपको कोई मतलब विजिट किया है या बीमारी तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन पूछता है। अब हम क्या करेंगे, अपना दोबारा से वो स्क्रीनशॉट से बॉर्डर नंबर, ठीक है, वीज़ा एक्सटेंशन जो है पीरियड, वो कि हमने अपना 3 माह का करना है, 2 माह का करना है। तो यहाँ पर बॉर्डर नंबर इंटर करते हैं। बॉर्डर नंबर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे जो है सेकंड बॉक्स में आ जाते हैं। अभी सेकंड बॉक्स के अंदर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है वो डे शो कर देगा। हम यहाँ पर 90 डे का, अगर 3 महीने का एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 90 डेज सेलेक्ट करेंगे। 90 डेज सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने के बाद, नहीं सॉरी, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम कैलकुलेट जो है प्रीमियम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, हमें जो है वो इंश्योरेंस शो करवा रहा है। तो इंश्योरेंस जो है हमारी 25 इशारिया जो 88 88 है। ठीक है, तो ये हमने पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है अक्षर का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देंगे।
क्योंकि साथ में इंफॉर्मेशन भी उनको चाहिए कि कौन सा बॉर्डर नंबर, कौन सी हर चीज़ है, क्योंकि ये अभी सिर्फ इंश्योरेंस का प्रोसीजर हो रहा है। तो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको हम सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इमेज को ओके करने के बाद अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया। ये अपलोड होने के बाद नीचे जो है वो पूछ रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, सदात से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे या एसटीसी पे से करेंगे। तो सदात से कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी बैंक अकाउंट है आप उसे ओपन करें। तो मैं जो है इसके अंदर जो है परचेज पॉलिसी के अंदर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली जो है वो आगे चला जाता हूँ। इसके अंदर जो है हम अपना बैंक का कार्ड नंबर वगैरह एंटर करते हैं डायरेक्टली पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप अपना सारी इन्फॉर्मेशन इंटर कर दें, कार्ड नंबर वगैरह, नेम वगैरह। ठीक है, कार्ड होल्डर नाम और सीवीवी जो कार्ड के पीछे लिखा होता है, ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद हम जो है नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमारी पेमेंट के लिए जो है वो पेज ओपन हो गया है। वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, वो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारी जो इंश्योरेंस है वो हमारी जो है वो पे हो गई है। अब इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे काम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा जो है फर्स्ट स्टेप इंश्योरेंस वाला वो कंप्लीट हो गया। अब हमने जिसका वीज़ा एक्सटेंड करना है उसकी इंश्योरेंस हो गई है। अब हम कोई भी बैंक ओपन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अब देखेंगे उसके अंदर सेटिंग के अंदर सदात की ऑप्शन होगी। कईयों की सेटिंग के अंदर है, कईयों की ऊपर है। तो जहाँ भी आपको अपने अकाउंट के अंदर मिले आप सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं अपना आहली का अकाउंट जो है वो लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो वन टाइम पासवर्ड आता है। वन टाइम पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं अपना आहली का अकाउंट लॉगिन कर लिया। इसके मेन पेज के ऊपर जो है वो सदात का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सदात के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हम देखते हैं कि सदात उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट पेमेंट एंड रिफंड के ऊपर। हमारे पास जो है गवर्नमेंट पेमेंट रिफंड आ गया। उसके बाद हम प्लीज सिलेक्ट अ बिलर, हमने इस ऑप्शन जो है उसके ऊपर अलाइन कंट्रोल है। अलाइन कंट्रोल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन नीचे शो हो रही है, हम इसके बटन के ऊपर सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट आ सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहली ऑप्शन है एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड विजिटर वीज़ा जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो है वो बॉर्डर नंबर, जो स्क्रीनशॉट पहला स्क्रीनशॉट लिया था उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो बॉर्डर नंबर यहाँ पर इंटर करते हैं। ये हमने क्लिक कर लिया। बॉर्डर नंबर इंटर करने के बाद हमारी फीस नीचे शो होगी 100 रियाल। ठीक है, तो हम इसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारी फ़ीस पे हो गई। वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जो फ़ीस थी, पहले इंश्योरेंस की हमने पे की थी, अब वीज़ा एक्सटेंड की फ़ीस जो है पे की है। ये हमने पीडीएफ फाइल जो है वो हमने ओपन करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक हो गया, पहले हमने इंश्योरेंस की, दूसरा हमने वीज़ा एक्सटेंड की फ़ीस जो है वो हमने पे कर ली। अब हम तीसरी दफ़ा जो है दोबारा जो है अक्षर के ऊपर आएंगे, ताकि हमारा जो एक्सटेंड है उसे सिर्फ ओके करना है एक्सटेंड करने के लिए। तो अक्षर हम लॉगिन करते हैं। ये अक्षर लॉगिन सिस्टम के ऊपर करने के बाद जो है हम अपना अक्षर लॉगिन करते हैं। अब हमारा दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, हमने सिर्फ अक्षर से उसे ओके करना है ताकि हमें ओके का मैसेज आ जाए कि हमारा जो एक्सटेंड वीज़ा है एक्सटेंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने अपना अक्षर का अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है फैमिली मेंबर सर्विसेज हैं, इसके ऊपर जो है सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर जो है पहला एक्सटेंड विजिट वीज़ा जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर जितने भी मेरे नाम के ऊपर जो लोग आए हुए हैं, मतलब मेरी वालदा बहन भाई जो भी है वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहला जिसका ऊपर मैंने सारा प्रोसीजर किया है उसको शो करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक्सटेंड विजिट वीज़ा। ये देखें वो नीचे कह रहा है कि कंफर्म करें, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बॉक्स के ऊपर उसे कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखते हैं हमारा जो रिजल्ट है ओके है। तो इसमें देखें कि ये विजिट वीज़ा जो है उसने कह दिया कि सक्सेसफुली एक्सटेंड हो गया। पहले आदमी का जो विजिट वीज़ा था हमारा कामयाबी के साथ एक्सटेंड हो चुका। अब हमने तीन काम किए थे, पहले हमने इंश्योरेंस की थी,
फिर जो है बैंक से उसकी फ़ीस एक्सटेंड फ़ीस जो है वो पे की थी। इसी प्रोसीजर को हम दोबारा करेंगे सारे के सारे को। दोबारा करने के बाद जब हम फिर दोबारा यहाँ पर पहुँचेंगे तो सेकंड का क्लिक किया, तो लेकिन उसके अंदर जो है वो उसने कहा कैन नॉट बी एक्सटेंड, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द पासपोर्ट। ठीक है, तो हम इसके क्या करते हैं, दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसे पीडीएफ फाइल के अंदर जो है इसे सेव कर लेंगे। अब कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन किया है तो हमें क्या करना है, सारी की सारी फाइल्स को पीडीएफ फाइल में सेव करना है। अब हम पहले एरर जो है उसको सेव कर लिया। उसके बाद इसकी जो इंश्योरेंस करवाई थी आपको मेल भी आई हुआ है, ठीक है। नहीं तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया होगा वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, बैंक की तरफ से पे किया था, तो जो बैंक की तरफ से हमने फीस पे की थी वो भी आपने उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यानी कि इसकी इंश्योरेंस, इसकी जो बैंक से फीस पे की है वो, ये हमने दोनों चीज़ें जो है हमने सेव कर लेनी है पीडीएफ फाइल के अंदर। अब हम अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, उनको मेल करने के लिए, उनको सेंड करने के लिए। अच्छा, अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसे पीडीएफ फाइल में सेव करेंगे, तो मैंने इंश्योरेंस को भी सेव कर लिया। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, जो मैसेज हमें रिसीव हुआ था पेमेंट का वो हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक हो गया, मैंने पहले ही बोला कि आपने जो भी फाइल आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप सेव करें पीडीएफ फाइल में सेव करना है। तो ये पीडीएफ फाइल में हमारा जो स्क्रीनशॉट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेव करने के लिए। तो ये हमारा जो है हमें जो मैसेज रिसीव हुआ है इसे भी हमने सेव कर लिया। ठीक हो गया जी। ये दूसरी चीज़ जो है, पहले हमने इंश्योरेंस सेव कर ली, फिर हमने मैसेज सेव कर लिया, जो फीस पेमेंट का था वो भी हमने सेव कर लिया पीडीएफ फाइल में। ये प्रोसीजर जो है पीडीएफ फाइल में सेव करने का कंप्लीट हो गया, ये सेव हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसे साथ साथ जो है पीडीएफ फाइल को बना बना के पास पास रख रहा हूँ ताकि हमें टेंशन ना हो। अब हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो हैं सेव कर ली। अब हमने इसको सबको पीडीएफ फाइल में सेव होगी हमारी। अच्छा, अब जो एरर आया था उसको भी सेव कर लिया, पेमेंट जो थी उसको भी सेव कर लिया। ठीक हो गया, इंश्योरेंस थी उसको भी पीडीएफ फाइल में सेव कर लिया। अब ये हमें जो है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें सेव करनी है, अपने पास सेव रखनी है, तो ये हम देखते हैं। तो ये हमने सेकंड नंबर का जो उसका बॉर्डर नंबर और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमने अपने पास सेव करनी है। ठीक हो गया, तो ये हमने तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, हम जो ऊपर एरर आएगा, जो एरर आया था हमें ज़ाहिर बात है वो देखेंगे, तो हमने वो फाइल भी सेव कर ली, उसके अंदर जो बॉर्डर नंबर वगैरह है वो भी हमने सेव कर लिया। अब इस तरह से ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं हमने बना लिए। ठीक है, अब ये देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो हमें अक्षर के ऊपर एरर आया था वीज़ा एक्सटेंड करते हुए वो हमने सेव कर लिया। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस हमने बनाई थी वो भी हमने सेव कर लिया। फिर हमने विजिट एक्सटेंशन फीस जो है वो बैंक के थ्रू जो हमने पे किया था 100,000, वो भी हमने सेव कर लिया। उसके बाद विजिटर पासपोर्ट जो था उसे चाहिए, वो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन विजिटर पासपोर्ट और स्पॉन्सर का इकामा जो है दोनों चीज़ें एक के अंदर जो है सेव कर लिया। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारे जो है पांचों की पांचों जो है सेव कर ली। आप इसे एक दफ़ा दोबारा से वेरीफाई कर लें। अब हम दोबारा से अक्षर के ऊपर आते हैं। अक्षर के ऊपर आने के बाद जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, मैसेज एंड डॉक्यूमेंट, मैसेज एंड डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद हमारा जो है वो आगे बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो है हमने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। ये डिपार्टमेंट जनरल नीचे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे बटन के अंदर जो है सर्विस नेम है, ठीक है, मशाकल अल तशीरात, हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है मैसेज डॉक्यूमेंट जो है हमें
तो इसके ऊपर सब्जेक्ट भी हम लिखते हैं अभी थोड़ी देर तक। और जो डॉक्यूमेंट इसके अंदर जो है मैसेज लिख दें अपना, कि मैंने जो है अपने बेटे का फीस और उसकी इंश्योरेंस और ये सारा कुछ बनाने के बाद जब अप्लाई किया तो मेरा एक्सटेंड नहीं हुआ, तो प्लीज़ जो है वो आप इसे विज़िट करें और इसे ओके कर दें। ठीक हो गया, ये मैसेज जो है हमने यहाँ पर इंटर कर लिया। सब्जेक्ट आ गया कि मैंने जो है अपने बेटे का जो एरर है एक्सटेंड वीज़ा के लिए, तो उसके लिए अप्लाई किया है, तो इसके ऊपर जो है हमारे सन वीज़ा एक्सटेंशन एरर जो है सिस्टम एरर। ठीक है, एरर लिखने सिस्टम है, जो भी आपने लिखना है अपने हिसाब से वो आप इसके अंदर लिखने सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, तो नीचे जो है वो हमने उनकी फाइल्स जो हैं वो हमने अटैच करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी चार पाँच पाँच फाइल्स थी, पांचों फाइल को पीडीएफ एक फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है ये कन्वर्ट जो है वो एक ही फाइल के अंदर हो जाएंगी। तो हम इसे एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक हो गया, सेव करने के बाद हम जो है इसे अपलोड करेंगे। ये हमारा जो है हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल के अंदर साथ बनाकर तक सेव कर ली, और नीचे जो है चूज फाइल के अंदर गए। चूज फाइल के अंदर जो है हमने इसे अटैच किया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हम मैसेज भी लिखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने अटैच की हैं। तो हमने अकामा, पासपोर्ट, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद बैंक का चालान, ठीक है, जो कुछ भी हमने तीन चार पांच चीज़ें, तीन चीज़ें थी हमने वो इसके ऊपर लिख दी। तो सिस्टम एरर वो भी हमने अटैच कर दिया। अभी हम इसकी फाइल को चूज़ करेंगे, यानी कि वो यहीं से समझ आएगा सारी की सारी चीज़ें इनकी पूरी हैं। तो हम यहाँ पर उसको अटैच करने के बाद हम उसे अपलोड कर देंगे। ये नीचे देखें तो नीचे जो है हमारी जो शो भी हो जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो अटैच हो गई है। ठीक हो गया, ये जो है ठीक। अब इसे जो है हम सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको 2 से 3 घंटों के अंदर उनका जवाब भी आ जाएगा वर्किंग डे के अंदर। और अगर वर्किंग डे नहीं है तो फिर आपको इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर मेल आ जाएगी या जवाब आ जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई और भी बात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।